फिर आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्यूशन x से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन xy ए सॉल्यूशन x, इसको x से किया, बी सॉल्यूशन x स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। ठीक होगी बात। हमारा मकसद क्या है, हम यहाँ से a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। दो वैल्यूज है तो हमें दो इक्वेशन ही रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए इसकी टू इक्वेशंस बनी है। इसको हम साइमल्टेनियसली हल करेंगे, वहाँ से ए बी कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, वो हमारी रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। इसको रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, बेस्ट फिटेड लाइन भी कहते हैं, लीस्ट स्क्वायर लाइन भी कहते हैं, एस्टिमेटेड लाइन भी कहते हैं। तो किसी भी नाम से अगर वो पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं। सिमिलरली x on y, x is equal to a plus by, again constant we multiply summation to the given equation, summation x constant के साथ मल्टीप्लाई को n a b के साथ summation y, और फिर हम क्या करेंगे, इसको summation y से मल्टीप्लाई कर देंगे, summation x, इसको करना है जब भी करना है, summation x y, a summation y, b summation y स्क्वायर। अब इसी लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी बताया था आपको, इन दोनों सेम है। y माइनस वाई बार मीन ऑफ y, बी वाई एक्स मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, x बार मीन समेशन x ओवर n। और रिग्रेशन कोफिशिएंट ये बिल्कुल वही b है जो यहाँ पे भी है, बी वाई एक्स। और b का फार्मूला क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्लियर। अगर तो हमें ओनली एक्स वाई में डेटा दिया हुआ है, हम इस तरह से समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हमें डेटा वाई बार एक्स बार और रिग्रेशन कोफिशिएंट में या कोरिलेशन में दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें ये फार्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरह से सिंपल डेटा तो हम ये यूज़ करेंगे, सिंपल से मुराद एक्स और वाई। और इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है तो फिर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट ही अप्लाई करेंगे। इसमें दो ही टॉपिक है मेन, एक रिग्रेशन लाइन और दूसरा कौन सा टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कल हमने रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी, वो भी दोबारा लिख दें यहाँ पे। ये रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज जो हमने स्टडी की थी, प्रॉपर्टीज, वो क्या चीज़ है, हमने पढ़ा था समेशन y माइनस वाई कैप जो है वो किसके बराबर होता है, और हमने क्या पढ़ा था, समेशन y माइनस वाई कैप का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मिनिमम। ठीक है। और हमने ये कहा था कि समेशन y किसके बराबर होता है, समेशन y कैप। फिर हमने एक और प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट बेसिकली क्या चीज़ है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। इसमें हमने क्या कहा था कि बी वाई एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू बी एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इट मीन्स यहाँ पे वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट है वाई इंडिपेंडेंट है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ हमने स्टडी की थी कि इन दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों के साइन सेम साइन होंगे। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। तीसरी चीज हमने यहां पे स्टडी की थी कि अगर किसी एक का रिजल्ट, फर्ज करें इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 1 है, तो दूसरे का रिजल्ट क्या होगा, लेस देन 1। अगर इसका ग्रेटर देन 1 है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। अच्छा, ये एमसीक्यूज की कलेक्शन है। अब नहीं, यहीं पे ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा यार। ठीक है, इट्स ओके। अब हम जरा एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम चाहते हैं जी हम ज़्यादा करें, तो मैंने फिर इसके बारे में यही किया कि आपको 7 एमसीक्यूज डिस्कस कर लें, आपको टेंशन ना हो, यहीं पे हम ये भी काम कर लें। जी, आप ज़रा देखते जाएं, हम इसकी बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई, एमसीक्यूज नंबर 3 में देखें,
इन रिग्रेशन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एज्यूम्ड टू बी फिक्स। नजर आ रहा है थर्ड इसमें से? ठीक है, सारे करना तो आपके लिए शायद पॉसिबल ना हो, वैसे आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन यह है कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं जरूर आपसे शेयर करता हूं। इसमें से फिक्स है नहीं। अच्छा भाई, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल की बात होती है, प्रिडिक्टेड वेरिएबल। अब जरा एक्टिव होकर आपने इसको देखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आराम से ये सारा कर लेंगे अब इंशाल्लाह। जहां पे ना प्रॉब्लम हो हमें जरूर पूछें। तो प्रिडिक्शंस मीन क्या होता है? प्रिडिक्टेड वेरिएबल। अभी मैंने वो रिग्रेशन लाइन व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, y = a + bx। तो कल मैं बता रहा था अगर a और b की वैल्यूज कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। फर्ज करें a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई, तो y कैप = 3 + 6x। जो y कैप है डेट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड, कल मैं बता रहा था, और डेट इज कॉल्ड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। अगर आपने निकालनी है तो इसकी बेस पे निकाल सकते हैं। जैसे आप ये देखें, ये बात मैं कर रहा था कि y कैप फर्ज करें हमारे पास 3 + 4x है, तो आप x की कोई भी वैल्यूज पुट करें, x की वैल्यू आप क्या पुट करना चाहते हैं, 2 पुट करें, तो आप y की वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसलिए इसको प्रिडिक्शंस कहते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिग्रेशन की तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास स्कैन्स का डेटा दे दिया जाए, मैं x और y लिख लूंगा सारा, और इनको मैं बता दूंगा कि हर सेमेस्टर में, हर मंथ में या आफ्टर 2 मंथ आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। मैं रिग्रेशन लाइन फीड कर दूंगा और x की वैल्यू मैं देता जाऊंगा, इनको प्रिडिक्शन करके बताता जाऊंगा, इस साल आपके पास इतने बच्चे आएंगे, अगले साल इतने आएंगे। लेकिन मेरे पास पिछला 10 साल का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा मेरे पास डेटा अवेलेबल होगा मैं प्रिडिक्शन उतनी अच्छी कर सकता हूं। तो बेटा जी यही चीज है जी, प्रिडिक्टेड वैल्यूज इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज नंबर 4 मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसको अनएक्सप्लेन्ड भी कहते हैं। और क्या नाम इसका होता है भाई? तो इस कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट देखें जी, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं बेटर। आप इसके बाद आप बेटा करें, आपके लिए जो बेस्ट है इसके बाद जी बेटा, नंबर 16 देखें। नंबर 16, रिग्रेशन इक्वेशन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट x बार एंड y बार। x बार एंड, हमने ये रिग्रेशन लाइन लिखी थी ना बेटा, y = a + bx। तो ये मीन से पास करती है। मीन की प्रॉपर्टीज में भी हमने पढ़ा था, y का मीन क्या होता है? y बार। याद करें मीन की प्रॉपर्टीज में कांस्टेंट का मैंने कहा था a का मीन क्या होता है? a। और कोएफिशिएंट भी वैसे ही रहता है। और x का मीन क्या होता है? यानी ये जो लाइन है किससे पास करती है? x बार और y बार से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि ये किस पॉइंट से पास करेगी? x और x बार एंड y बार। तो ये b में ये चीज लिखी हुई। हाँ जी, अब आप नंबर 17 देखें। आपको डेफिनेशन कल बताई थी हमने कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड, तो ये नंबर 17 में हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र किया है। नंबर 18 बेटा, ये पेपरों में आए हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई इंटर के पेपरों की बात नहीं हो रही। बाज बच्चे मुझे बता रहे थे कि कुछ सवालात हम ऐसे करते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, और मैं उनको यही शेयर कर रहा था, बेटा आप सारे आई कैप के एमसीक्यूज किया करें। पेपर आपने आई कैप का देना है, तो ये आई कैप के पेपरों में से हैं। आप नंबर 18 में देखें, y = a + bx। b क्या चीज होती है ये आपको बता चुके हैं जी। अगर a पूछ लेता तो इंटरसेप्ट कह देते। नंबर 19 में देखें क्या कहता है? रिग्रेशन लाइन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। स्लोप के अलावा इसको हम क्या कहते हैं? ये देख लें नीचे 19 में रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेंशन हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद है, इफ देयर आर 2 वेरिएबल x एंड y देन द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। ये भी मैं अभी बता रहा था, हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। y = a + bx। कितने अननोन वेरिएबल है? 2, x एंड y। तो हमारे पास 2 ही इक्वेशंस होनी चाहिए। कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? ये मैथमेटिकल कहने रूल है। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में पहले कि अगर x + 6 = 0 है, अननोन वेरिएबल 1 है, तो इक्वेशन भी 1 है।
और एक्स वाई है तो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, एक्स वाई जी है तो 3 इक्वेशन का होना जरूरी है। इट्स ओके। तो ये वो बात उसने आपसे पूछी है, ठीक है जी, 2 वेरिएबल। अच्छा जी, ये देखें ब्लड प्रेशर की बात हो रही है नंबर 22 में। ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है ज्यादातर? एज पे। लिखा हुआ है ना ऊपर, ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन एज। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज। ये बेटा मैं अभी बता रहा था ना, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, ये बड़ी अहम चीजें बता रहा हूं बेटा। वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, एक को ब्लड प्रेशर को वाई कह लो, एज को एक्स कह लो, तो वाई ऑन एक्स। ओके, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। 24 में देखें, एक और नाम इसका मैंने बताया था, लीस्ट स्क्वायर मेथड लिखा हुआ है, नजर आ रहा है जी, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हम इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड का नाम भी देते हैं जी। अच्छा जी, और हम जाए 26 के बाद, ये एक्स और वाई हमें दिया हुआ है जी, नजर आ रहा है 26 में, सिंपल वैल्यूज दी हुई है एक्स। ये तो वैसे कैलकुलेटर पे भी हम हल कर लेते हैं। अगर आपने मैनुअल करना हो नॉलेज के लिए, एक्स को वाई से जरूरत दी हुई है, एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, नजर आ रहा है। तो नीचे इक्वेशन में वैल्यू पुट की हुई है, ये जो मैंने आते लिखा समेशन वाई इज इक्वल टू एन नहीं, तो समेशन वाई किसके बराबर है भाई? 96। एक नजर देख लें, इसमें 96 है। एन कितना जी? नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 8 8a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है जी? 65b। देन बेटा समेशन एक्स वाई का टोटल दिया हुआ ऊपर 862, और फिर ए समेशन एक्स, समेशन एक्स कितना? 65a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर 655b। अच्छा, ये दो तरह से सवाल पेपर में पूछा जाता है, एक एक्स वाई दे के भी कर दिया जाता है, और बास का जो मैंने 2 इक्वेशनें दी हुई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर, सिर्फ ये आपको पेपर में दे दे। ये कैसे बनती है? वो आपको डेटा दे दे, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई, तो फिर आप क्या करते हैं? वो वैल्यूज को डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये बात फॉलो कर रहे हैं ना मेरी? रिपीट कर रहा हूं, एक्स वाई दिया तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, और अगर उसने हमें समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स वाई दिया, हम नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे और उनमें ये वैल्यूज को क्या करेंगे? फीड करेंगे, फिर हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती हैं। ये 2 इक्वेशनें भी कैलकुलेटर से हल हो जाती हैं, तो वहां से आप ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे की हुई है जी। और अब आप देखें नीचे लिखा हुआ पुट एक्स इज इक्वल टू 13, नजर आ रहा है लिखा हुआ। अगर वो आपसे कहे रिग्रेशन लाइन दे के कि x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यूज आपको दे, तो बताए y की वैल्यूज क्या होगी? तो y की वैल्यूज कितनी आई बेटा हमारी? 15.14। ये ठीक है? ये कैसे पता चलेगा ये हमारी वैल्यू ठीक है? आप ऊपर देखें जी, 14 पे क्या वैल्यू है डेटे में, और बेटा 12 पे क्या वैल्यूज है? x 12 हो तो y कितना है? वो बताओ ना यार, ऊपर लिखा हुआ 15, और डेटे में नजर आ रहा है बेटा। देखो x और y का डेटा देखो, अगर x 12 है तो y कितना है, और अगर x 14 है तो y कितना है? तो अगर मैं कह दूं अगर x 13 है तो y क्या होगा? तो उसके दरमियान ही लाई करेगा ना, 12 और 16 के दरमियान लाई करेगा। तो इसका मतलब है हमने बेस्ट फिटेड लाइन लगाई है, इसलिए इसको बेस्ट फिटेड कहते हैं कि हम प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब इसी टाइप के ये कुछ सवाल दिए हैं, ये बाकी आप हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हम आगे चलते हैं, ये सारे सेम ही हैं तकरीबन। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 देखें आप। बास का डेटा ऐसे दिया होता है पेयर में 1 3 4 8। ये क्या चीज है 1 3? 1x है, y किसके बराबर है? 3 के। इसी तरह से x कितना है? 4 है, y किसके बराबर है? 8। तो ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले सवाल किया, सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। जी बेटा नेक्स्ट, ये सारा 31 32 इसी तरह बताया हुआ है। 32 में y ऑन x बता दी है,
और 33 में हमने क्या कर दिया है, एक्स ऑन वाई कर दिया। बेटा जरा तवज्जो से, नंबर 34 ये देखें जी, ये भी बात हम कर चुके हैं। आइडेंटिफाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x 4। तो ऐसे भी उसने बात का पूछा हुआ है। और बेटा 35 में देखें, जो आते मैंने एक और फार्मूला लिखा था रिग्रेशन लाइन का, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो आपको ये नजर आ रहा होगा। और ये हम कब इंप्लीमेंट करते हैं, देखें हमें जो डेटा दिया है, कौन सा डेटा दिया है उसने, एक्स बार वाई बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड रिग्रेशन कोरिलेशन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.61। तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से ये चीज कैलकुलेट की, हो जाएगी। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है आपके पास है। लेकिन इस डेटे से आपको ये पता चल गया कि एक्स वाई के अलावा डेटा दिया तो हम कैसे कर सकते हैं। 36 में देखें, हर चीज उसने दी हुई है। इस तरह के सवाल ज्यादा वो शेयर आपसे करता है। 36 में उसने ऊपर कोरिलेशन भी बताई हुई है, हमने लिख दी 0.9। फादर की बात हुई है और सन की बात हुई है, एक को हमने एक्स कह दिया, दूसरे को क्या कह दिया, वाई कह दिया। जब उसने जिक्र किया फादर के मीन का तो हमने उसको एक्स बार कह दिया है, और जब सन के मीन का किया तो हमने वाई बार, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकाल ली। एस्टिमेट ऑफ 2 रिग्रेशन इक्वेशन, उसने दोनों रिग्रेशन इक्वेशन डिमांड कर ली। मोस्टली पेपर में एक करता है, यहाँ दोनों कर दी उसने। तो ऐसे भी कह सकता था एस्टिमेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ फादर ऑन सन या सन ऑन फादर। तो अगर वो कहता फादर ऑन सन तो फिर कौन सी लगानी थी हमने, एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, फादर ऑन सन, एक्स ऑन वाई, क्योंकि फादर को हमने एक्स से डिनोट किया हुआ है। और अगर कह दे कि सन ऑन फादर, वाई ऑन एक्स। चलें जी, ये भी आपके पास आ गई। अच्छा, मैं जो जिक्र कर रहा था अभी आपसे, तो 37 पे उस तरह का सवाल आपको दिया है जी। यही मैं आपसे शेयर कर रहा था कि आपको n दे दे, समेशन x दे दे, समेशन y दे दे, समेशन x स्क्वायर दे, तो फिर आपने क्या चीज़ करनी है। तो ये देख लें, हम डायरेक्ट इसको इक्वेशंस में वैल्यूज पुट की हुई है, नजर आ रही हैं जी आपको। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, आगे नॉर्मल इक्वेशन है समेशन y इज इक्वल टू n a b समेशन x। तो इनमें हमने डायरेक्ट ये सारी की सारी वैल्यूज है पुट करके दोनों इक्वेशनों को हल करके और भी निकाल लिया। 37 में कोई प्रॉब्लम, इजी। अच्छा भाई 38 में देखिए, अब आप एक चेयर बेटा इधर लेकर आए, चेयर इधर लाए। 38 में देखें, इस दरमियान में इधर इधर रखे ताकि ऊपर नजर आए ये चीज, वो देखें जरा डायरेक्शन। जी हाँ जी, बस ठीक हो। अच्छा, अब इसमें आप देखें, आपको नजर आ रहा है जी 38 में समेशन एक्स वाई दी है। ये और इंटरेस्टिंग है, जरा नोट करें। इसमें हमें उसने क्या दे दिया, एक्स बार और वाई बार दिया है। इसमें से कौन सा नंबर दिया है, हमारे पास समेशन एक्स नहीं है और समेशन वाई नहीं है। तो हमने क्या किया, एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिखा, समेशन एक्स ओवर एन। तो एक्स बार की जगह नजर आ रहा है 5 लिखा हुआ, और समेशन एक्स ओवर एन, एन की जगह क्या लिखा हुआ जी इसमें 10। तो हमने एक्स बार से समेशन एक्स कैलकुलेट कर लिया। कौन सी चीज कैलकुलेट कर ली, समेशन एक्स। और इसी तरह से एक और चीज देखें, वेरिएंस लिखा हुआ है, कहां नजर आ रहा है वेरिएंस लिखा हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर है। तो इसमें वैल्यूज पुट करके हमने कौन सी वैल्यू निकाल ली, समेशन एक्स। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की ट्रिक वो यूज करता है पेपर में, क्योंकि टॉपिक तो इसमें से 2 है, लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि देखे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो इस तरह से वो ये चीज कर रहा है, समेशन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां से समेशन वाई और समेशन वाई स्क्वायर कैलकुलेट होगी। फिर आप इजीली इन इक्वेशंस में इनकी वैल्यूज को पुट करके इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे ट्रिक पॉइंट जो है बेटा वो सिर्फ यही है, हमें एक्स बार दिया था, वहां से हमने समेशन एक्स लिया,
हमें वेरिएंस दिया था, वहां से हमने समेशन एक्स स्क्वायर ले लिया। होगी बात क्लियर? अब आपके माइंड में ये भी बात आती होगी कि जब हमें उसने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह दी है तो क्यों ना हम ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर दें, ये वाला। ये नहीं हम कर सकते, क्यों? हमें कोरिलेशन ही नहीं दी उसने, हमें उसने आर नहीं दिया। अगर वो आर भी दे देता, यानी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे देता, तो हम क्या चीज करते उसमें, फिर हम डायरेक्ट वो फार्मूला इंप्लीमेंट कर लेते। तो बात का हम कहते हैं जी हमें डेटा पूरा नहीं दिया, डेटा पूरा दिया होता है उन्होंने, हमें इंप्लीमेंट करना नहीं आता। ओके, आगे तो सिमिलैरिटी है, आराम से हो जाएगा ये। जी भाई नेक्स्ट पे आप आए जी। अब आप ये देखें 39 में देखें, आपको बी दिया जी 1.89, एक्स बार कितना दिया है 77, ये एक्स बार के साथ ये जो 11 दिया है ये वाई बार दी है। आपने कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है? ए। तो आप ए कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? इसमें से यहां से आपने ए कैलकुलेट करना है। आपका ए किसके बराबर होगा? वाई बार माइनस बी। आपके पास वाई बार की वैल्यूज भी दी हुई है, बी की वैल्यू भी दी है, एक्स बार की वैल्यू भी दी है। तो आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर होगी बात? बट हाँ जी, अब इनका सवाल ये है कि हमें नहीं बताया कि वाई ऑन एक्स है, एक्स ऑन वाई है। कोई जवाब देगा इसका? जब ना, हाँ जी शाबाश, अगर वो ना बताए तो जर्नल इक्वेशन यूज करते हैं। जर्नल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई ऑन एक्स। ओके, अच्छा भाई, अब 40 जो है ये नहीं है, ये तो कैलकुलेशंस है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो बेटा 41 देखें। 41 में आपको ये स्मॉल एन दिया हुआ है 6, कंपोजिंग में ये कैपिटल एन आया है, इसमें स्मॉल एन है। समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, हर इंफॉर्मेशन दी है। आर आपने कैलकुलेट करना है, कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे? अब आर भी कैलकुलेटर से निकल जाता है। बहुत से बच्चे कहते हैं जी सर तो हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आई कैप जो है वो जब सवाल देती है तो वो चेक भी कर लेती है कि बच्चे को आता है कि नहीं आता। उसने आपको सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करवानी। तो अब आप आर के लिए देखो, ये मैंने 2 फार्मूले लिखे थे, अब यहां पे ये फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तमाम वैल्यूज इसमें फीड करें। हमें कैसे पता चलेगा हमारा सवाल ठीक है? इसका रिजल्ट किसके दरमियान आना चाहिए? -1 और 1 के दरमियान आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है हम रीचेक करेंगे तो फिर डेफिनेट जो है ना वो हमारा रिजल्ट उसके दरमियान आ जाएगा। अच्छा जी, अब वो कहता है रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालें। क्या निकालें जी? अब देखें फिर रेग्रेशन कोफिशिएंट के लिए हमें ये फार्मूला भी करना पड़ेगा। समेशन एक्स माइनस एक्स बार, ये देखो, इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो जो इंफॉर्मेशन दी है हमें उसके मुताबिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगेन मैं कह रहा हूं कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन में तो बहुत ज्यादा टॉपिक थे, इसमें टॉपिक ही 2 है, रेग्रेशन एंड कोरिलेशन। लेकिन थोड़ा सा फार्मूले की एडजस्टमेंट आपने करनी है। तो ये सबसे आसान होता है। जो बच्चे अक्सर नंबर लेना चाहें तो हम उनको कहते हैं स्टार्ट में रेग्रेशन कोरिलेशन बेटा आपने जरूर करनी है, ठीक है ना। तो पॉजिटिविटी से अगर हम इन चीज़ों को लें, नेगेटिविटी से तो जो मर्जी कहते रहे वो तो नहीं होता। मेहनत जो है वो कभी भी आपकी जो है वो ज़ाया नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपको पे करती है वो चीज़। तो अब आप देखें समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस 92 है, इसका स्क्वायर देखें तो 170 रेग्रेशन कोफिशिएंट आ गया। तो इसमें अगेन एंड अगेन फार्मूला हमें आता होगा तो हम इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जी। इसी तरह बी एक्स वाई भी किया हुआ है। अच्छा ये 43, क्या बात है। 43 में ये है, मैंने ये भी बताया हुआ था कोरिलेशन का फार्मूला। क्या बताया था मैंने इसका? बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई, ये बात हमने की हुई है जी। ये बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो अब साथ मैंने बताया इन दोनों की साइन सेम होनी चाहिए। ये मैंने कब बताया हुआ है? ये रेग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है मैंने। तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है।
आपको नजर आ रहा है जी, हमें आर दिया और बी एक्स वाई दिया हुआ है। हमें कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं? आर दिया, बी एक्स वाई, कौन सा जी? ये आर दी है, ये बी एक्स वाई है। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा बी वाई एक्स। ओके, तो हमने इसके साथ साइन कौन सा लिखा? पॉजिटिव। क्यों? हमने पढ़ा है अभी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में साइन सेम होना चाहिए जी बेटा। और ये देखो 44 देखें जी, आपसे क्या कहता है? आर एक्स वाई कितने? 0.8। डिमांड क्या है उसकी? आर वाई एक्स। अब फिर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप देखें, ये भी चीज हमने पहले लिख के आपको दी हुई है, आर एक्स वाई किसके बराबर होता है? तो इसका मतलब है कि ये भी दोनों चीजें आपस में बराबर है। इसको कहा जाता है सिमेट्रिक। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में होता है पाकिस्तान की इंडिया से कोरिलेशन या इंडिया की पाकिस्तान से कोरिलेशन, बात तो एक ही है, जिसका मर्जी नाम पहले ले लें जी बेटा जी। हाँ जी, 45 में देखें क्या दिया हुआ है जी उसने? आर यू वी, ये भी आपको इंडिकेट किया हुआ है जी। ये देखें आर एक्स वाई किसके बराबर होता है? आर यू वी। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल। अच्छा जी, 46 में देखें जी क्या दिया हुआ दोनों का? अच्छा, 46 हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत होती कैलकुलेट करने की? नहीं, आप ये देखें, हाँ जी 46 में देखें, हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, उसमें एक ही जो है कोरिलेशन नेगेटिव में दी हुई है। 46 में ये देखो, ये पॉजिटिव में है, ये कहता है डिटरमिनेंट सिर्फ एक ही नेगेटिव में दी है, तो लिहाजा यही हो सकता है। बाकी वेरीफाई करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लो, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक होगी बात की? ये तो हो नहीं सकता पॉजिटिव। कैन नॉट डिटरमाइंड, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? डिटरमाइंड हो सकता है। कैसे? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ये मैंने कल आपको बताया था, ये देखो प्लस माइनस है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पॉजिटिव हों तो पॉजिटिव में रिजल्ट आता है, दोनों नेगेटिव हों तो। बेसिक मैथ है ये, पता है इन चीजों का कि नहीं पता? अब इतना कुछ बताना तो फिर बहुत मुश्किल काम है यार। ये देखो 16 का स्क्वायर रूट लेते हो ना, इधर देखो बेटा, ये तो ये क्या होता है? 4 इंटू 4 क्या होता है? 4 का स्क्वायर लोगे 4 आ जाएगा। और ये भी होता है ये -4 इंटू -4, और ये क्या होता है? -4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? तो अब ये किस में आ गया? ठीक है, ये जरा ज्यादातर जो चीजें हैं ना, ये थॉरली आपको पढ़नी पड़ती हैं। और उसके अलावा भी मैंने बताया हुआ है कि दोनों की साइन सेम होनी चाहिए। ये मैंने प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है, ये दोनों की साइन सेम होनी चाहिए जी बेटा जी। नेक्स्ट हम आगे चले, ये सारे इसी के मतलब दिए हुए हैं, हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 50 देखो जी बेटा जी, 50 क्यों नहीं कैलकुलेट हो सकता? हाँ जी, साइन सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये डेटा सही हमें नहीं दिया। 51 में देखें, फिर वही बात, हमें जो इंफॉर्मेशन दी है और रेग्रेशन कोएफिशिएंट मालूम करना है, हमें अगेन वो फार्मूला लगाना पड़ेगा, समेशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई और नीचे स्क्वायर। कर लोगे ये दोनों चीजें कैलकुलेट? जैसे इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, फिर बेटा नोट करें मेरी थ्योरी, थ्योरेटिकल व्यूज, जरा तवज्जो से ये बातें सुननी है, बेनिफिट है आपका। एक वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन है तो दूसरी वैल्यू क्या है? 1 से लेस है। तो ये देखो दूसरी 1 से लेस है, तो फिर ही कोरिलेशन निकलेगी। प्रैक्टिकली बताओ, अगर दोनों वैल्यूज 1 से बड़ी हुई तो कोरिलेशन का रिजल्ट -1 और +1 से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए। लॉजिक ये है। सेम साइन क्यों होनी चाहिए रेग्रेशन कोएफिशिएंट की? अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं होती। तो बैक एंड पे उसका रिलेशन कोरिलेशन के साथ है, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी यही है स्पेस पे। हो गया जी ये भी बेटा बात क्लियर? और ये 52 भी ऐसे ही दिया हुआ है, ये देखें, ये सब ऐसे ही है अपना। ये देखो 54 में प्रेडिक्शन देखें,
कंप्यूट वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, तो हम डायरेक्ट एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। ये बातें भी हम आपसे कर चुके हुए हैं। अच्छा भाई, अब और देखो जरा तवज्जो से, 56 में देखें, आपको दिया y इज इक्वल टू 1403.57 माइनस 3.414x, तो ये नेगेटिव रिलेशन है इनका। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो 1403.573 में माइनस होगी, कम हो जाए, बजाय इंक्रीज करने के क्या होगी, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करूंगा तो वो इंक्रीज होगी, तो इसलिए इनका आपस में रिलेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बहुत अहम चीज है, ये भी पूछ सकता है आपसे। बेटा बात ये है कि अगर हमारा रिजल्ट ये है, यही ले लेता हूं, ये है, मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो y का रिजल्ट डिक्रीज नहीं होगा, किसकी बेस पे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन आपस में क्या हुआ, x और y का नेगेटिव रिलेशन। अगर बेटा यहां पे प्लस होता फिर पॉजिटिव रिलेशन होता। तो इसीलिए जो बच्चे कहते हैं ना मेरा पेपर ठीक था और मेरे नंबर नहीं आए, ये बातें पूछी होती हैं। कंसेप्ट बच्चों को पता चले कंसेप्ट क्या है, ठीक है जी। अच्छा भाई, उसके बाद 55, 56, ये देखो 57, ये भी मैंने बताया था। समेशन y कैप किसके बराबर होता है, ऐसे पूछता है वो भी ना। हाँ जी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमारे कोर्स में है ही। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इसमें 2 ही वेरिएबल होते हैं। वैसे प्रैक्टिकली मल्टीपल रिग्रेशंस भी होती है, लेकिन वो हमारे सीए के कोर्स में नहीं है। अच्छा भाई, 59 में देखें, 59 में क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये देखो, अब मैंने जब ये लिखा ना समेशन y इज इक्वल टू समेशन y कैप, ये देखो, तो ये y ऑन x का बताया मैंने, ये किसका बताया। और अगर यही चीजें मैं x ऑन y में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, समेशन x माइनस एक्स कैप किसके बराबर है, और समेशन x माइनस एक्स कैप का स्क्वायर किसके बराबर है, और समेशन x इज इक्वल टू समेशन x कैप। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आप वहां यही ना ढूंढते रहे, सर ने कहा समेशन y इज इक्वल टू समेशन y कैप, ये y ऑन x का है, और ये कौन सी चीज है, x ऑन y। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके माइंड में रहे, बच्चों को चेक करने के लिए पेपर में दे सकता है। और 59 में हमारे कौन कौन सी 2 चीजें ठीक है, बी ठीक है, वो y कैप ही लिखा हुआ, और कौन सी है, चार्ली, सी भी ठीक है जी। अच्छा जी, इन रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये भी मैंने कल बताया था। समेशन y माइनस वाई कैप, ये देखो आज लिखा भी है मैंने, ये मैंने कल लिख के नहीं दिया था, ये समेशन ई के बराबर है, एरर कहा था। और मैंने एग्जांपल कौन सी कोड की थी कि इसकी प्राइस अगर 50 रुपीज है और मैं आपको कह रहा हूं इसकी प्राइस 55 है, तो 50 और 55 में डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का। तो वो क्या चीज होती है, एरर होता है। ओके जी, आगे वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने बताया, आगे वही है। 61 में देखें, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन द रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एट, इसको एरर भी कहते हैं और इसको रेजिडुअल भी कहते हैं। एरर और रेजिडुअल एक ही वर्ड है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड, और ये वही चीज है, ये देखो समेशन y माइनस वाई का, y मीन एक्चुअल या ऑब्जर्व वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड वैल्यूज। जी बेटा जी, हम आगे चलेंगे अब। द एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस आर, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है। 50 प्राइस है तो मैं अगर कम बताऊंगा तो y माइनस वाई कैप करेंगे, और अगर मैं ज्यादा बताऊंगा फिर भी y माइनस वाई कैप करेंगे। एक दफा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एक दफा क्या आएगा। और ये भी हो सकता है एरर 0 हो जाए, मैं 50 कह दूं। तो इसलिए सब की सब बातें ठीक है जी। अच्छा ये देखो जरा 63, ये भी पेपर में आया, ये दौशाद की असाइनमेंट में भी होता है। ये द रिग्रेशन लाइन, ये सारी असाइनमेंट के सवाल भी इसमें हैं। द रिग्रेशन लाइन
of y on x is derived by minimize of vertical distance in the scatter diagram. अच्छा ये है जी y on x. y on x क्या चीज है? y को कहते हैं वर्टिकल, पता होगा ना, x को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, y को कहते हैं वर्टिकल. अगर यही चीज जो है हम यहां पे दे दे x on y, तो वर्टिकल की बजाय नाम क्या लिखा जाएगा? हॉरिजॉन्टल. और इसके पीछे बेस क्या है? ये जो इक्वेशंस है ना, ये मैंने अपनी बुक्स में इक्वेशन ड्राइव करके लिखी हुई है, और इसी मेथड से डेरिवेटिव से, अब आपके कोर्स में नहीं है, पहले सीए में डेरिवेटिव्स भी होता था, तो वो डेरिवेशन करके हमने की हुई है. इसलिए उसने वर्ड यूज यही की है, मिनिमाइज द वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम. ओके, स्कैटर का शो करके ये कहता है, आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, अगर डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है डिक्रीज हो रहा है, और परफेक्ट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो परफेक्ट कहते हैं उसको. ये बैक एंड पे कंसेप्ट ये है. तो बहरहाल आप लोगों के लिए याद रखें, y ऑन x होगा तो वर्टिकल x ऑन y होगा. तो अच्छा, आगे 64 में कहता है स्कैटर डायग्राम, x और y की वैल्यूज, x और y की वैल्यूज अगर हम जब ड्रॉ करते हैं, इधर x होता है और ये क्या होता है? कोई वैल्यूज है, ये दी हुई है जी x और y, 1 2 3 4 5 7 जो भी है. x की वैल्यू 1, जो वैल्यूज होगी उसके ऊपर डॉट लगा दिया जाता है. फिर x की कोई वैल्यूज होगी, y के अगेंस्ट डॉट लगा देते हैं. तो मुख्तलिफ जो डॉट लगाते हैं वो क्या चीज होती है? स्कैटर डायग्राम. पूरी दुनिया में जो बारिश होती है ना, बारिश होती है तो पानी ज्यादा आता है. पूरी दुनिया में जो बारिश होती है वो स्कैटर्ड होती है, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही. बास का तो फैसलाबाद में ये नजर आती है, कनाल पे हो रही है तो किसी और या डी ग्राउंड में नहीं हो रही. तो उसके अलावा भी अगर पूरे फैसलाबाद में भी हो रही है तो लाहौर में नहीं हो रही. इसको हम क्या कहते हैं? स्कैटर डायग्राम. या जर्मनी में पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही. अच्छा, 65 में देखें जी, बी वाई एक्सिस नेगेटिव, बी एक्स वाई भी क्या होगा? ये वो बातें हैं जी कि देखो कंसेप्ट क्लियर है तो आएगा. क्या बात है. द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर आइडेंटिकल, y ऑन x और x ऑन y आइडेंटिकल हो. आइडेंटिकल का मतलब पता है क्या है? जब हम ग्राफ ड्रा करें इसका, ये देखो दोनों एक के ऊपर ही लाई करें, तो ये क्या चीज होती है? क्या होती है जी इसमें? परफेक्ट होती है. क्या चीज होती है? परफेक्ट. द टू लाइन्स ऑफ द रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल. परफेक्ट. परफेक्ट क्या होती है? कोरिलेशन में ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इसका रिजल्ट -1 और +1 के दरमियान लाई करता है. अगर -1 आ जाए तो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, सुन लेंगे, -1 आ जाए नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, +1 आ जाए पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन, 0 आ जाए नो कोरिलेशन, और 0.84 आ जाए 84% कोरिलेशन, स्ट्रांग कोरिलेशन, और अगर आ जाए -0.36 तो नेगेटिव कोरिलेशन, पुअर कोरिलेशन. 50% से कम हो तो पुअर कह देते हैं. ठीक है, बास का ये भी पूछते हैं. ठीक है, आप सब बैठे होते हैं, आपस में रिलेशंस हैं आपके, और अगर स्ट्रांग होता है तो स्ट्रांग कोरिलेशंस होती है, जैसे आपकी वालदैन के साथ है. ठीक है, और इस बेस पे हम ये बातें कर सकते हैं. आगे चलें जी. 68 में देखें, अगर r ग्रेटर देन 0 है तो बी एक्स वाई भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0. ओ भैया, कोरिलेशन कब नेगेटिव आएगी? कोरिलेशन की पॉजिटिव कब आएगी? जब एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या होगा? अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी क्या होगा? तो ये वो चीज बताई गई है. अच्छा भाई, आगे देखें 68 में, तो 68 तो हो गया. 69 में देखें, स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर है? और आगे देखो 70 में, इंटरसेप्ट किसके बराबर है? ओके, अब ये इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे तो होता जाएगा जी. अच्छा, ये जो 64 है ना, 74 सॉरी, इसमें x + 2y = किसके दिया हुआ है? 3 के. और इसको उसने कहा जी अरेंज करें x और y में, तो नीचे हमने उसको x और y में कर देंगे. और दूसरी क्या बताई हुई है? y ऑन x में बताया हुआ है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार. आप देखो बेटा, यहां पे x + 2y = 3 है. यहां पे आप लिखें
x प्लस, तो जब हम मीन लेंगे तो क्या आएगा x बार y बार। ओके, हम बजाय इसको पेपर में सॉल्व करने के हम क्या करेंगे, बैक सॉल्विंग। बैक सॉल्विंग कैसे करेंगे बेटा जी, और नीचे रिजल्ट नहीं दिए हुए 4 एंड 3.5 और दिए हुए हैं ना, एक वैल्यू x की है, दूसरी किसकी है, y की। या आप ये समझ ले एक वैल्यू x बार की है, दूसरी किसकी वैल्यू है, y बार की। तो आप वैल्यूज ये ऊपर पुट करेंगे, ये देखो अभी करके बताते हैं 4 और 3.5, ये देखो ये 4 और ये 3 के बराबर है, देखे जरा इक्वेशन, तो वो फिर -3.5 होगा, -4 होगा। अब आप देखिए ये से मल्टीप्लाई होगा 7 में से 4 निकालते हैं क्या आएगा। देखिए मैंने लिखना रुक गया, मुझे नजर आ गया कि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये तो नहीं वेरीफाई होगा। तो आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाता है इसमें। अच्छा भाई ये तो चलो हो गया, काफी है ये इसमें। अच्छा ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 77 इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन एंड हमने बताया था x माइनस ए ओरिजिन होता है और x ओवर ए स्केल होता है, इन दोनों पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये 78 में भी देखें, कहता है x और y की वैल्यू अगर ग्राफ के ऊपर लाई करे स्ट्रेट लाइन में तो फिर क्या चीज होती है, परफेक्ट। लेकिन वो कह रहा है अपवर्ड होगी तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा जी काफी एमसीक्यूज है, आइडिया आपको इसका हो गया। अब हम ना अब आप देखिए ये अगेन 3 नंबरिंग शुरू हो गई इसमें है, तो 3 नंबर पे भी कोरिलेशन निकालनी है। जैसी इंफॉर्मेशन दी है हमने उसके मुताबिक उसका फार्मूला इंप्लीमेंट कर दिया। और 4 में आप देखें दोनों का रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये प्रैक्टिस हमारी खासी हो गई है जी इसमें। ये कोरिलेशन है जी, रेग्रेशन लाइन है। नंबर 11 देखें, इसमें नंबर 11 में दिया हुआ जी कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट हुआ है, ये वाला। नंबर 11 में हमने ये फार्मूला क्या, एस्टिमेशन x माइनस 17 इंटू वाई माइनस 15। चूंकि हमने ये पढ़ा है कि ओरिजिन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फार्मूला इंप्लीमेंट करके किया हुआ जी। चलें जी अब ये तो हो जाएगा, चूंकि ये कलेक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा ये 25 में देखो बेटा, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्या लिखा है बताओ ना यार, क्या चीज है ये, ज्योमेट्रिक मीन है। ये कैसे पता चला ये ज्योमेट्रिक मीन, ये स्क्वायर रूट है। ये देखो इसकी बेस पे कहा है, ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ा है ना, जितने नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, इसलिए वो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा अब ये देखो 27 में एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की इंक्रीज होती है, तो वो क्या चीज होती है जी, पॉजिटिव। ठीक है जी। को ये देखो 29 देखें जी क्या है, शू साइज का आई क्यूब के साथ कोई लिंक होता है, लेकिन हम तो ये करते हैं, ये फंक्शंस पे जब जाते हैं अच्छी ड्रेसिंग करके कि भाई बहुत खूबसूरत लगे, वहां पे ये नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए, फंक्शन में जो है उसको कार्ड नहीं देना चाहिए, उससे सवाल पूछने चाहिए, फिर वो फंक्शन में एंटर हो। आई क्यू के साथ लिंक अप हो उसका, नहीं बहुत होंगे एंटर, सही ट्रेडिशन पैदा करें उसमें। चले ये भी एक लॉन्ग डिस्कशन है। ये 33 में देखो बेटा, ये x का कोएफिशिएंट 1 है, x प्लस 10 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखो इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये परफेक्ट कोरिलेशन है।
और 35 में देखें आप कि x ऑन y लाइन दी हुई है और y ऑन x है, उसको रीअरेंज करके हमने x इज इक्वल टू 3/5 माइनस 2y लिख दी है, y इज इक्वल टू भी हमने लिख दी है, तो दोनों के हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट लिख दिए। हो जाएगा ये, पहला x ऑन y है तो bxy है माइनस 2। तो ये बेटा जी सवाल आप करते जाएंगे इसमें। अब ये देखो 38 में उसने क्या पूछा है, ये टेबल के नीचे है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.92 सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपने क्या किया, bxy निकाला, byx निकालिए, ऐड कर। बास का ये भी पूछ लेता है अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। (48) में देखें, टू रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू x बार एंड, इस तरह हमने पहले भी है। 49 में देखें, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन, उसको हम क्या कहते हैं जी? अच्छा जी, फिर वही है जी r/x। 55 में देखें, लिमिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रेंज पूछ ले या लिमिट पूछ ले, क्या बात है। 56 देखें, 56, इफ टू वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जब हो ही इंडिपेंडेंट गए, उनकी डिपेंडेंसी किसी के साथ नहीं है। देखो कितनी प्यारी बात उसने की है, दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम कोरिलेशन उसमें कैलकुलेट है, कोरिलेशन होती डिपेंडेंस की बेस पे है। अब उसने 57 में इंटेलिजेंस की बात कही हुई है। अच्छा जी, नंबर 60 देखें जी, इसमें मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो ये वही चीज है। इफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर परपेंडिकुलर्स, दोनों आपस में क्या है, तो फिर क्या होता है, byx और bxy किसके बराबर है? चूंकि हमने इन दोनों को स्लोप ही कहा है, इन दोनों को हमने स्लोप कहा है, y ऑन x और x ऑन y, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर आ जाती है जी? -1। ये देखो कैसा सवाल है। 62 देखें आप, वो कहते हैं इट इज द परफेक्ट कोरिलेशन। क्या बात कर रहे हैं? हम जानते हैं आर किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ bxy एंड by, तो आर की जगह हमने क्या लिख दिया? 1, चूंकि उसने परफेक्ट कहा। कहता है अगर byx 3 है तो bxy किसके बराबर होगा? क्यों भाई? ये देखें, ये होता है ना byx और b, ये 1 के बराबर उसने दे दिया, a किसके बराबर उसने दे दिया, तो कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट 1 आएगा। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी देखें, फिर आपका कंसेप्ट ले रहा है वो। ओके, 63 भी देख लें बस। अब ये देखो बेटा जी 69 देखें,
69 देखें आप इसमें, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल आप देखें इसमें। 69 में है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन, एन आपका 10 है, एक्स एंड वाई ऑब्टेन्ड बाय देयर मीन, मीन से क्या है जी उसका 40 एंड 90। तो देखो नीचे इंफॉर्मेशन हमने कैसे लिखी है, एन आपका 10 है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना है जी इसमें से 40, और समेशन वाई माइनस वाई बार कितना होगा 90 होगा। ये जरा कर लीजिएगा इसको करेक्ट, ठीक है। और आर कितना है जी 0.36, यू हैव टू फाइंड द कोवेरियंस। तो आप देखें इसमें हमने 40 पुट कर दिया, इसमें हमने 90 पुट कर दिया, और इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, हल किया, ये चीज आ गई। अब हमें कोवेरियंस का फार्मूला आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको n पे डिवाइड कर देंगे। 21.6 को 10 पे डिवाइड किया, क्या आ गया 2.16। किया हुआ है कभी पहले ऐसा सवाल हो? ये पेपर में है जी, पता चल गया सबको। ये मैंने बताया भी था कोवेरियंस यहां पे, ये देखो एस एक्स वाई, ये कोवेरियंस होता है। एक्स बेटा वेरियंस और कोवेरियंस का मीनिंग क्या होता है? वेरियंस होता है एक वेरिएबल का, तो कोवेरियंस कितने वेरिएबल का होता है? तो इसको इंपॉर्टेंट जरूर दें। ये इस तरह की चीजें जो है वो आपसे पूछता है, चूंकि इसमें टॉपिक कम है। क्या बात है इसका। नंबर 70 देखें जी, 70 में है वेरिएबल एक्स एंड वाई आर परफेक्ट कोरिलेटेड, देन द कोवेरियंस विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 2 साल के असाइनमेंटों में भी है, ये पेपरों में भी आता है। ये देखें ये चीज क्या दी है, बहुत अच्छा सवाल है ये। 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई आर perfectly correlated, their covariance will be equal to, ये देखो बेटा आर किसके बराबर बताया मैंने, परफेक्ट कोरिलेशन होगा तो आर किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वो चीज है, कोवेरियंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बी ऑप्शन इस तरह से है। ये 71 में देखें, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द रेशो ऑफ, किसकी रेशो होती है, ए रेशो बी का मतलब क्या होता है, ए ओवर बी। ये रेशो होती है कोवेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें ये जरा करेक्शन आपने करनी है, ये सी के बराबर नहीं आएगा, ये किसके बराबर आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 वेरिएबल टू द कोवेरियंस। नहीं, ये तो बताया था कोवेरियंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 2 वेरिएबल, वो तो बराबर आया है ना। इसमें द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 वेरिएबल टू द कोवेरियंस। ये देखो ये बेस्ट नहीं है बी ऑप्शन। कैसे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और वो किसके है जी, ऑफ द 2 ऑफ द वेरियंस। द कोवेरियंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट वाली चीज बताई हुई है इसमें बी ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ना वो इसमें है, उसमें जब परफेक्ट होगा तो फिर ये बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप यहां पे ऑप्शन बी कर लें। अच्छा भाई, उसके बाद देखें जी,
अच्छा ये शाबाश 72 में भी देखें, कहता है कोरिलेशन बोथ आर वेरिएबल आर कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कहां होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? रिग्रेशन में। अच्छा जी क्या 73 में देखें, 73 में अगर कहता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0 हो जाए, बी है वाई एक्स क्या हो गया, तो वाई किसके बराबर आ गया? तो ये क्या चीज हो गई? ये इंडिपेंडेंट होगा। क्या चीज हो गई? क्योंकि y इज इक्वल टू ए का मतलब है कोई कांस्टेंट वैल्यू 7 है, तो y 7 ने चेंज नहीं होना। अगर x होता तो चेंज होना था उसने, तो लिहाजा ये आ जाएगा इससे। ये आपको बताई हुई है, दोनों वेरिएबल इंक्रीज करें तो पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन, दोनों वेरिएबल डिक्रीज करें तो नेगेटिव कोरिलेशन, और दोनों वेरिएबल 80 में साइमल्टेनियसली मूव करें तो कोरिलेशन। ये सारी बातें बताई हुई हैं। हाँ जी, अब ये कोवेरियंस 84, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, कोवेरियंस क्या पॉजिटिव में आता है रिजल्ट हमेशा? नहीं, क्योंकि वो कौन सा स्क्वायर है? देखो ना, हमने ये नहीं लिखा था कोवेरियंस ये होता है समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर कोई स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा ये क्या चीज है? ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा अब 88 में देखें, वो कहता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 Which of the following never be the coefficient of correlation? Square root of 3 क्या होता है? 1 point something। क्या होता है जी? वो 1 से बाहर हो गया जी ये चीज, तो लिहाजा वो इसमें नहीं लाई करेगा। नाइन्टी 93 में भी देखें जी, पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे होगी? जब b ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा ये 95 भी कीजिएगा, 95 अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें उसने 2x और 2y की कोरिलेशन आपसे मांग ली है, x y की दी हुई है। तो बेटा ये देखो इस फार्मूले में x की जगह क्या पुट कर दोगे? 2x माइनस 2x बार, 2x का मीन क्या होता है? 2x बार, 2y दिया हुआ है y का, 2y माइनस 2y बार, नीचे भी 2x माइनस 2x बार, 2y माइनस 2y, तो ऊपर से देखे ये 2 कॉमन ले लिया हमने, इससे भी 2 लिया इससे भी लिया, तो 2 2s आर 4, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, यहां से भी 2 बाहर आएगा 4, 4 4s आर 16, 16 का स्क्वायर रूट जब बाहर आएगा तो क्या आएगा? तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट वही का वही रहेगा। ये बाकायदा प्रूफ करके हमने आपको बता दिया। अच्छा अब इसी सवाल को नेक्स्ट पेपर में उसने कैसे पूछ लिया? 96 द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.4 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डबल देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी। अभी हमने डबल नहीं किया था, x का 2x कर दिया था, y का 2y कर दिया। तो ये देखें हमने ये जो कलेक्शन है सेम एमसीक्यूज को भी इकट्ठा किया ताकि आपको दोनों अंदाज में पूछे तो आपको पता चल जाए ये चीज। और 97 भी ऐसे ही करके दिया हुआ है जी, ये 97 भी इसी टाइप का है। ओहो 98 ये भी पेपर में आया हुआ है। 98 में देखें जी, ये कोवेरियंस दिया 20 उसने, हमने इसकी जगह 20 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया? 4। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नीचे वैसे का वैसे, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को मैंने ये 4 इससे कैंसिल होकर 5 आ गया, इसको स्क्वायर में लिख दिया। क्यों? चूंकि उसने वेरिएंस की वैल्यू पूछी है। अब यहां पे हम वेरिएंस की वो वैल्यू देंगे जिसका रिजल्ट -1 और +1 के दरमियान लाइक है, तो इसलिए हमने सूटेबल रिजल्ट कौन सा गया? मोर देन 100।
100 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो फिर रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, उस रेंज में। अगर आप छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अब फिर आपका कंसेप्ट लिया उसने। तो ये भी इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको भी आपने करना है। टाइम तो फिर होना ही है बेटा जी, नहीं टाइम तो अभी है, 20 मिनट हुए हैं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जरा 101 देखें आप, 101, उसमें भी आपको रेग्रेशन कोएफिशिएंट दिया जी -3/4, आर भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी दी है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालनी है। आप इसमें फार्मूला इंप्लीमेंट करें। कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ये फार्मूला, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जी। ये 102 में भी ऐसे पूछा है, और ये 103 भी ऐसा ही है। 103 मैं मैक्सिमम एमसीक्यूज करवा रहा हूं, तो इसमें फिर आप जरा ना साथ चलें इसमें। ये 103 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बैक सॉल्विंग से करके दिया हुआ, पुट n = 10। तो ये भी आप अपने माइंड में रखें। ये सारी इंफॉर्मेशन पुट की है, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ये देखो √n/2 × n। अब हम देखेंगे इनमें कौन सी वैल्यू पुट करें। अगर हम ये 7, 8, 9 पुट करती हैं तो रेंज से बाहर रिजल्ट हो जाता है। तो हमने कौन सी वैल्यू पुट की है, 10 पुट की। तो ये फिर बैक सॉल्विंग से आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखें 106 देखें, ये प्रॉपर्टी नहीं पूछ ली, ये मैंने रेग्रेशन की प्रॉपर्टी बताई थी। जो मैं ये 3-4 चीजें लिखी है प्रॉपर्टीज की सूरत में, उसी के गिर्द ये घूमता है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए ये, और ये करने से ये होगा क्या, आपको पता चल जाए। अब 107 कहता है रेग्रेशन कोएफिशिएंट की क्या होगी जी रेंज। बाज बच्चे लिख के आ जाते हैं -1 से +1, वो कोरोलेशन की है। इसकी रेंज क्या होती है जी, -∞ से +∞। इसका कोई भी रिजल्ट आ सकता है, ये बात आपने याद रखनी है। रेग्रेशन कोएफिशिएंट का कोई भी रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 110 पे परफेक्ट की बात हुई है तो 1 आएगा। ये देखो 111 में कैसे उसने पूछ लिया, y = a कब होता है, जब रेग्रेशन कोएफिशिएंट 0 होता है। ये छोटी छोटी बातें इसलिए आपको करवाई है कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चले। bxy 0 है तो byx भी क्या होगा। अच्छा ये देखो, या bxy 0 होगा या byx 0 होगा। रीजन, इनमें से कोई एक 0 होगा तो कोरिलेशन 0 होगी। ठीक है, तो ये बात आपसे शेयर की गई है इसमें। अच्छा एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोरिलेशन का स्क्वायर ले ले तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और कोरिलेशन की रेंज होती है -1 to +1। तो जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं, ये कोरिलेशन की रेंज है, जब स्क्वायर लेंगे तो ये नेगेटिव में नहीं आ सकता, ये किस में आएगा, 0 आएगा। पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 न्यूट्रल नंबर है, लेकिन कोरिलेशन तो 0 हो सकती है ना। तो इसलिए 0 और +1 के दरमियान, ये भी लिखा हुआ है जी इसमें से देखना। ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, टोटल वेरिएशन किसके बराबर होती है, समेशन y - y बार का स्क्वायर। ये देखो y डिपेंडेंट वेरिएबल y - y बार का स्क्वायर, ये वैसे ही पता होता है टोटल वेरिएशन। और y की वैल्यू नहीं दी हुई, हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, मीन। सब में से उसको क्या कर देते हैं, माइनस करके उसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। तो वो क्या चीज आ जाती है, टोटल वेरिएशन। क्या आ जाती है, टोटल वेरिएशन। आगे ये फार्मूला याद करना है, इसको एक्सपैंड करें, ये भी आ जाता है। अच्छा भाई आगे चलें आप जरा,
ये सारे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के हैं एक्स। अच्छा अब ये बताया हुआ आर स्क्वायर, बास का तो ऐसे भी पूछ लेता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर, दोनों की वैल्यू दे दे तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखें ये सारी चीजें दी है, कहता है कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो आ जाएगी, और जैसे आर निकालते हैं तो बाद में उसका क्या ले लीजिएगा, स्क्वायर ले ले तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, चलें जी ये 120 भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो 121 में भी बताया कि इसका रिजल्ट 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। ये सारी बातें इसमें शेयर की हुई हैं जी इसमें। अब ये 128 में देखें, कहता है इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एरर, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन वैल्यू फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन, तमाम वैल्यू रिग्रेशन लाइन के ऊपर लाई कर ले तो फिर एरर कोई भी नहीं होता। एरर क्या हो जाता है, और बेटा मैं कहूँ ये 5000 की चेयर है तो आए भी 5000 की, मैं कहूँ ये 6000 का है तो हो भी 6000 का, तो फिर एरर तो क्या होगा, 0 होगा। हाँ ये देखो 133 फिर कंसेप्ट का सवाल है, थ्योरेटिकल। क्या कहता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा व्हेन आर इज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कोई भी हो सकता है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पॉजिटिव होगा। आर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम स्क्वायर लेंगे तो आर नेगेटिव भी हो सकता है और माइट भी है नहीं, छोड़ दें बात, जरा बाद में शेयरिंग करते हैं ये। अच्छा 137 में देखो बेटा, 137 में अगर लिखा जी इफ r इज इक्वल टू 0.9, इफ 5 इज, अगर 5x में से माइनस कर दिया जाए तो कोरिलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, क्यों, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क है, और अगर 5 ऐड कर दें तो फिर भी नहीं बढ़ेगा। ये देखो ये थ्योरेटिकल हमने आपको सवाल दिए हैं ऐसे, नहीं वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं वहां और चीज है, वहां पड़ेगा, दोनों से भी पड़ेगा। ओरिजिन देख रहा एक्स को चेंज किया तो वाई, डिपेंडेंट रिलेशन है वाई ऑन एक्स, एक्स को चेंज किया तो वाई ने तो चेंज होना है। अच्छा भाई एक लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये भी बहुत अहम बेटा, 1-2 मिनट इसको पढ़े जाते, चले ठीक है, कोई लेने आ गए होंगे आपको, ओके 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 ओके। ये देखो बेटा, एक है रैंक कोरिलेशन, ये भी पढ़ी होगी ना आपने। रैंक कोरिलेशन का क्या फार्मूला होता है, आर एस इज इक्वल टू 1 - x समेशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अगर वो कहता है ये चीज 0 हो जाए, ये जो चीज है जो क्या 1 माइनस ये 0 हो जाए तो एस का मतलब होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये सेंटेंस का नाम है। तो कोरिलेशन किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। और रैंक कोरिलेशन कब हम यूज करते हैं, जब हमें क्वालिटेटिव डेटा दिया हो, हमें ये ना बताए कि मैं पूछूं भाई बॉयज के नंबर को मैंने एक्स लिख दिया, गर्ल्स के नंबर को मैंने वाई लिख दिया, तो फिर मैं कोरिलेशन निकालूंगा। और अगर मुझे ये बॉयज में बताते जाए ये मेरा ए ग्रेड है, दूसरा का A+ है, तीसरा का B है, इधर से भी मुझे रैंकिंग दे दी जाए, तो फिर मैं कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं रैंक कोरिलेशन इंप्लीमेंट वहां पे करूंगा। अच्छा इसके ये सवाल आम सवाल आपने किए होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा जी। 160 देखो, 160 में आपको आर एस दिया हुआ है, जरा लास्ट पे है बेटा, जरा तवज्जो से, क्योंकि ये पेपर में बहुत आए हुए हैं। आर एस किसके बराबर दिया हुआ है जी, 2/3 समेशन डी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें आपने वैल्यूज पुट की सारी, रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट कितना आ गया आपका 50
4, ये इक्वेशन नहीं हल हो सकती क्योंकि n को अंदर मल्टीप्लाई करें, n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 504 है, तो ये हल नहीं कहते। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें इस पे, नहीं छोड़े उससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, लग ही नहीं सकता यार, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, वो स्क्वायर पे लगता है। ये आपका नॉलेज चेक कर रहा था, आप बहुत जीनियस हैं, क्वाड्रेटिक लगा दिया क्यूबिक पे ही। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, बैक सॉल्विंग से इसको करना है सॉल्व। ये n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, आप ये मुख्तलिफ नंबर इसमें पुट करके देखिए जिससे रिजल्ट 504 है, तो n कितना हो जाएगा 8। ये इस लिहाज से आप बेटा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये 162 देखो बेटा जी, ये भी पेपर में, ये देखो उसमें आपको बताया कि r 0.7 है, n आपका 10 है, फिर उसने बताया कि आपकी एक वैल्यू गलत है उसमें से 8, क्या बताई हुई है, और करेक्ट वैल्यू कौन सी बताई हुई है उसने 10, तो इसमें से 8 माइनस करेंगे और 10 हम क्या कर देंगे जी इसमें ऐड कर देंगे। ये बात आपने माइंड में रख रही है, तो वहां से समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा, फिर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे इसमें से। और 162 में 8 माइनस किया और 10 प्लस किया, ये 164 भी बड़ी दफा पेपर में है। एक मिनट अच्छा बेटा 167 इंपॉर्टेंट, 167 इसमें भी समेशन डी स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज पुट की हुई है, तो ये भी आपने 167, 168, 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ये आप लोगों ने देकर आने हैं। 170 भी ठीक है, बस 170 देखना, 171 इतना नहीं है इंपॉर्टेंट है। चलें जी, आगे भी बहुत कुछ किया हुआ है। अच्छा भाई, अब आज कुछ बच्चों के लिए बस पॉइंट अप कर देंगे, कुछ बच्चों के कहने पे मैंने रिग्रेशन और कोरिलेशन